झारखंड में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई को लेकर घोर उपेक्षा का आलम है। पिछले दिनों ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में भी जनजातीय भाषाओं के लिए शिक्षकों की कमी पर चिंता जताई गई थी। न्यूज बाइस्कोप की पड़ताल में जो सच सामने आया है वो काफी हैरान करने वाला है। रांची विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा विभाग की जमीनी हकीकत जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दिखाते हैं एक रिपोर्ट आपको। साल 1980 में रांची विश्वविद्यालय के अधीन क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा की स्थापना हुई। स्थापना के करीब 42 वर्षों के बाद अब जाकर शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू की गई है। टीआरएल डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर हरिउराव कहते हैं कि सरकार अन्य भाषाओं की पढ़ाई को लेकर शिक्षकों की भर्ती कर रही है, सिवाय जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर। देखिए, अभी यहाँ पर हम लोग जहाँ हैं, यहाँ एमए स्तर की पढ़ाई होती है। तो एमए स्तर की पढ़ाई हो रही है, तो कुछ भाषाओं में अभी कमीशन से जेपीएससी से कुछ शिक्षकों की बहाली हुई है, लेकिन अभी कई भाषा है जिसमें शिक्षकों की अब तक बहाली नहीं हो पाई। और अभी जो बहाली हो रही ये विभाग का स्थापना 1980 में हुआ है और अभी 2022 में बहाली हो रही। कहने का मतलब ये है कि 42 साल जब पूरा हो जा रहा है तब बहाली हो रही पहली बार। तो ये भी एक दुखद पहलू है विभाग के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें समय समय पर बहाली होते रहना चाहिए। अब पद का सृजित पद है, लेकिन बहाली नहीं हो रही थी। अभी बहाली हो रही है, लेकिन अभी बहुत सारी भाषाओं में अभी भी इंटरव्यू नहीं हो पाया है, जेपीएससी इंटरव्यू नहीं ले पाई है और शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है अभी भी। तो शिक्षकों की कमी अभी भी बनी हुई है इस विभाग में। इसका नुकसान क्या है? देखिए, जो सरकार बात बार बार करती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, तो शिक्षक का अभाव रहेगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ से दी जाएगी? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दिया जा सकता है इस स्थिति में। रांची विश्वविद्यालय के टीआरएल विभाग में रिसर्च करने वाले छात्र बेहद परेशान हैं। वे अपनी रिसर्च पूरी करने के बाद इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन विभाग में शिक्षकों की घोर कमी है। घंटी आधारित शिक्षकों के भरोसे ही विभाग चल रहा है। फुल टाइम शिक्षकों की कमी से क्वालिटी एजुकेशन की बात भी बेमानी साबित हो रही है। अभी जेपीएससी के माध्यम से अभी जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है, 2018 में जो इसका जो फॉर्म अप्लाई किया गया था, अभी इसका इंटरव्यू चल रहा है। 4 साल में इंटरव्यू प्रोसेस? हाँ, 4 साल में इंटरव्यू चल रहा है। इसमें 16 पद है। अच्छा, सृजित पद। और हमारे यहाँ रेगुलर शिक्षक अभी 2 ही हैं। हाँ, कुरुख में, और अनुबंध में 2 हैं। उसी के भरोसे ये डिपार्टमेंट चल रही है। जहाँ 16 है, 4 रहेंगे, वो सफर करेंगे स्टूडेंट? हाँ, वो तो है। क्या लग रहा है इसके पीछे क्या कारण, क्या आपके सोच है, क्या इसके पीछे रीजन हो सकता है? इसके पीछे यही रीजन है कि झारखंड गठन के बाद या तो उससे पहले जब से यहाँ एक बार नियुक्ति हुई है, उसके बाद फिर दोबारा अभी तक जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में दोबारा नहीं हुई है। कौन सा साल में नियुक्ति हुई? ओ, ये तो 2000 के बाद ही हुई? नहीं, 2000 के पहले। पूरी सरकार जो है 11 जो है आपका ये मतलब जनजातीय क्षेत्रीय भाषा को छोड़ दी गई है पूरी। तो इसको नियुक्ति जो है इसको निकालना चाहिए, क्योंकि इसकी जो है मतलब आपका ये लिखा पढ़ाई भी चल रही है, लेकिन इसका जो है शिक्षक नहीं है। अच्छा, तो आप इसे शोधार्थी को क्या परेशानी आ रही है इसमें? शोधार्थी की नहीं, इसमें जो है जैसे आपका कहते जनजातीय क्षेत्रीय भाषा से लोग जब भी पढ़ रहे हैं, जो एक आशा विश्वास के साथ कि हम भी जो है मतलब ये मास्टर बनेंगे, नौकरी करेंगे, कुछ आशा विश्वास है, लेकिन वो जो है सारा कुछ नहीं हो पा रही है। कब से वैकेंसी खाली चल रही है? ये आपको 2000 मतलब कहते हैं ये जो है करीबन आपका कहा जाए तो जब से ये राज्य बना है, अच्छा, तब से अभी तक जो है नियुक्ति नहीं हुई है 10+2 की। जबकि जो है 9-10th में जो है आपका इसके टीचर हैं, इसके पढ़ाई भी हो रहे हैं, लेकिन जो है आपका 10+2 में जो है इसकी पढ़ाई होती है, लेकिन इसकी टीचर नहीं है। अच्छा, तो अभी जो पढ़ाई हो रही है वो किस तरीके से हो रही है? शिक्षकों का मैनेज कैसे किया जा रहा है? अब कैसे कहें, अब शायद ये तो सरकारी का तो बोल सकती है कि भाई अब कैसे। शिक्षक यहाँ भी होंगे? हाँ, यहाँ तो खैर अभी नियुक्ति में हो रही है, यहाँ पे हो रही है, 10+2 में नहीं हो पा रही है।
झारखंड सरकार मैट्रिकुलेशन से ही क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई को बढ़ावा दे रही है। हालांकि +2 स्कूलों में शिक्षकों की कमी की वजह से पढ़ाई लगभग बंद है। स्नातक के स्तर की पढ़ाई की व्यवस्था है। हाईकोर्ट के निर्देश और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में इस बात की चिंता व्यक्त करने के बावजूद भी TRL यानी ट्राइबल रीजनल लैंग्वेजेस की पढ़ाई के लिए शिक्षकों की जो भर्ती है वो अब तक शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि कुछ एक विभागों में वाइवा यानी इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ज्यादातर विभागों में शिक्षकों की भारी कमी है। अब बड़ा सवाल यह है कि इन शिक्षकों की कमी को कैसे पूरा किया जा रहा है। तो उसके लिए RU की तरफ से या विभिन्न यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस की तरफ से घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। जाहिर सी बात है, जिस झारखंड की पहचान आदिवासी और मूलवासी से है, उस प्रदेश में ही क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई को लेकर के जबरदस्त लापरवाही बरती जा रही है। पिछले दिनों TSC की बैठक में इस बात पर चिंता जरूर व्यक्त की गई, लेकिन इस बात का खाका नहीं तैयार किया गया कि कब शिक्षकों की भर्ती होगी और कब छात्रों को उनके शिक्षक उनके सामने पढ़ाने के लिए पहुंचेंगे। हम इसी बात का तफ्तीश करने के लिए, इसी बात को पता लगाने के लिए रांची के TRL डिपार्टमेंट पहुंचे थे, ताकि हम जमीनी हकीकत को जान सके। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, जिस तरह से हकीकत आपने सामने लाई है, ऐसा लगता है कि जानबूझकर सरकार इस विषय को हतोत्साहित करने में लगी हुई है। एक तरफ स्थानीयता, जनजातीय भाषाओं की बात होती है, लेकिन अगर वाकई में हालात ऐसे हैं तब तो भविष्य अंधकारमय है। जो आंकड़े हमें पता चले हैं कि 40-42 वर्षों के बाद TRL में जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इन पिछले 4 दशकों में पढ़ाई का आखिर कैसे हो रही थी। तो उसका जवाब जो मिला हमें डिपार्टमेंट की ओर से, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो घंटी आधारित शिक्षकों का है। यानी कि बाहर से आप टीचर लाते हैं और उनको पर क्लास के हिसाब से, जो अमूमन 600 रुपये होता है, उस पेमेंट करते हैं और वो एक क्लास लेकर चले जाते हैं। तो घंटी आधारित शिक्षकों से कहीं ना कहीं काम चलाने की कोशिश की जा रही है, या फिर जो रिसर्च स्कॉलर, जो शोधार्थी होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं सहयोग लिया जाता है। ये तो PG डिपार्टमेंट्स की बात है। हैरत की बात और ताज्जुब की बात तो तब होगी जब आपको ये पता चलेगा कि +2 स्कूलों में, यानी कि जो अपग्रेडेड स्कूल हैं, जहाँ +2 यानी इंटर की पढ़ाई होती है, वहाँ पर तो ना तो शिक्षक है, ना कोई संसाधन है। अगर कोई छात्र आदिवासी या मूलवासी समाज का कोई अगर TRL का यानी जो 9 जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषाएं हैं, उनमें से किसी एक विषय पर अगर वो पढ़ाई करना चाहता है, तो उसके लिए खुद ही उसको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, खुद ही टीचर का इंतजाम करना पड़ेगा, खुद ही संसाधन के इंतजाम करने पड़ेंगे। एक और हैरत की बात यह है, झारखंड में करीबन रांची की जो खबरें हैं उसके मुताबिक ये है कि करीबन 130 से ज़्यादा BEd कॉलेज हैं, और उसमें भी किसी एक भी कॉलेज में आपको जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा विषय से BEd की पढ़ाई नहीं कराई जाती है। जो TRL के छात्र होते हैं, जो पढ़ाई करके BEd करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो शिक्षक के तौर पर अपनी सेवा दें, उनको कहीं ना कहीं दूसरे लैंग्वेज में शिफ्ट करा दिया जाता है। या आप किसी लैंग्वेज में चले जाइए, इंग्लिश में हो या फिर उर्दू में हो या फिर आप हिंदी में हो, किसी दूसरे लैंग्वेज शिफ्ट करा करके उनको वहाँ से BEd करा दिया जाता है। लेकिन मूल रूप से अगर अपनी कोई मातृभाषा में आदिवासी मूलवासी समाज का बच्चा अगर वो पढ़ाई करना चाहता है, तो उसके लिए BEd की कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो शोधार्थियों ने बताया है, और ये सुनकर आपको ये और भी हैरत होगी कि जब अगर रेगुलर शिक्षक नहीं रहते हैं तो PhD के लिए आपको गाइड नहीं मिलते हैं, और जब गाइड नहीं मिलेंगे तो आप PhD नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे छात्र जो नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, JRF कर चुके हैं, MPhil कर चुके हैं, वो लोग अगर PhD करना चाहते हैं, तो कई ऐसे छात्रों से हमारी मुलाकात हुई है, उन्होंने बताया कि पिछले 9 महीने से वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा शिक्षक, रेगुलर शिक्षक मिल जाए जिसके अंतर्गत वो रह करके PhD की पढ़ाई कर सकें। आप सोचिए, जिस झारखंड की पहचान आदिवासियों से है, मूलवासियों से है, यहाँ के जल जंगल ज़मीन से है, वहाँ के बच्चे अपनी मातृभाषा में PhD करने के लिए भी पिछले 9 महीने से एक गाइड का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सब कुछ जो बातें होती हैं वो क्या सिर्फ राजनीति के लिए होती हैं, सियासत के लिए होती हैं, उसका एक्चुअल जो ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर दूर का कोई नाता नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो कम से कम क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई को लेकर के जो जितने पद सृजित हैं, जितने शिक्षक होने चाहिए, एटलीस्ट उस अनुपात में शिक्षकों की भर्ती हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई है। बाहर से शिक्षकों को मैनेज किया गया है, घंटी आधारित शिक्षकों से हेल्प लिया जा रहा है, शोधार्थियों से हेल्प लिया जा रहा है, और किसी तरह से पढ़ाई की जो कोरम है वो पूरा कराया जा रहा है। ऐसे में साफ है कि कहीं ना कहीं झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी बच्चे हैं, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर जनजातीय भाषा विभाग के छात्रों का क्या होगा, इस पे हम आगे भी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाइस्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बाइस्कोप।